नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाना स्टार्ट करा है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सेल वगैरह, अभी अपना एक्सेल और बाकी चलेगा। ठीक है, हमने स्टूडेंट की डिमांड के अनुसार एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका टेली। ठीक है, बहुत डिमांड होती है इसकी भैया टेली की। ठीक है, आखिरकार टेली क्या होता है, ठीक है, टेली का यूज कैसे करते हैं अपन, टेली कैसे चलाते हैं। ठीक है, आज आपको विस्तार पूर्वक टेली के बारे में हम जानकारी देंगे। चलो आइए आज हम टेली के बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है, पहले तो अपन इसको क्लोज कर देते हैं टेली को। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, ठीक है, आदि प्रकार की जानकारी मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा दी थी। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करा माउस से। ठीक है, आपके सामने जो भी देख रहे हैं इनको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, आप टेली को कैसे लाए, ये स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया, हमारी टेली यहीं पे पड़ी है। ठीक है, जैसे आप टेली यूज करोगे आपके सामने आ जाएगा टेली टेली ERP9 विथ GST। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने टेली का ये आइकन्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेली। ठीक है, अब ये भी है सबसे बड़ा ऑप्शन की टेली होते क्या है। ठीक है, टेली के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको थ्योरी के माध्यम से थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। ठीक है, टेली ERP9 इसका पूरा नाम है टेली ERP9। ठीक है, टेली किस प्रकार से क्या काम आता है, ठीक है, सारी सारी डिटेल हम आपको वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएंगे। ठीक है, पहले तो आप टेली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लो कि आखिरकार टेली होता है क्या, कहाँ कहाँ काम आता है टेली का, कहाँ कहाँ यूज होता है टेली का। ठीक है, सबसे पहले टेली। ठीक है, टेली दुनिया का सबसे तेज एवं सबसे शक्तिशाली बहुभाषी बिजनेसमैन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या है भैया, दुनिया का सबसे बड़ा तेज शक्तिशाली बहुभाषी अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टेली ERP9 को छोटे और माध्यम बिजनेस की जरूरतों के लिए इसको बनाया गया भैया, इसकी छोटे से बड़े वर्क अपन कर सके इसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, टेली ERP9 को खरीदना आसान भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और इस पे आसानी से हम काम भी कर सकते हैं। ये हमारे व्यापार में बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ERP की मदद से हम आसानी से बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ERP हमें बिजनेस से ही जुड़ा है। ठीक है, ERP की मदद से हम अपना डाटा प्रॉपर वे में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये बता दें मैंने आपको टेली ERP के बारे में जानकारी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, आज टेली स्टार्ट करते कंपनी कैसे बनाते। ठीक है, हमने आज स्टार्ट करा टेली। टेली में हम कंपनी कैसे बनाते। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, ये है टाइटल बार। ठीक है, ये जो भी दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, जैसे आप यहाँ टच करोगे तो मिनिमाइज, ठीक है, आपकी टेली मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको पता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, छोटा बड़ा पर्दा हो जाएगा और ये ऑप्शन हमेशा बंद रहता है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड से ये बाहर आता है। आगे समझ में इतनी। ठीक है, अब भैया इधर नीचे देख रहे हो आप टेली का लोगो। ठीक है, टेली का लोगो दिख रहा है आपको, टेली ERP9। ठीक है, यहाँ वर्जन, यहाँ लाइसेंस। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेटर और इस प्रकार से सारी डिटेल आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, इधर शॉर्टकट कमांड आती है, अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने कंपनी इन्फो का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट कंपनी, यदि हमने पहले से कंपनी बनाई होगी यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन एट रिमोट यूजर। ठीक है, यदि लॉगिन है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं यदि अकाउंट बना हो तो उसमें। ठीक है, क्रिएटेड कंपनी, यदि अपने को न्यू क्रिएट कंपनी करनी है तो यहाँ से अपन कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, बैकअप पीछे रिस्टोर, उसको वापस देखना हो तो क्यूट का मतलब बाहर आना हो तो। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सामने ऑप्शन दिखते हैं कंपनी और इन्फो के। ठीक है, आपने वो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी पे टच करना है। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे टच करोगे आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने न्यू पेज खुला, ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखना डायरेक्टरी में कंपनी का ERP9 का डाटा हमेशा इस प्रकार से रहता है। ठीक है, वो रहता है। ठीक है, नेम जिस प्रकार से अपन देखो किसके नाम से बनाते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पे दीपक सर। ठीक है, दीपक सर की कंपनी बनाते हैं अपन। ठीक है, नेम देखिए, आज अपन बेसिक तरीके से मैं आपको क्या बताऊंगा, कंपनी बनाना बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से अपन टेली ERP9 में कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कंपनी क्रिएशन का एक विंडो खुल गया आप। ठीक है, Ctrl+M से आप कट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट कमांड कीबोर्ड से कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, हेल्प। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, कंट्रोल एम जैसे प्रेस करोगे आप बाहर भी आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन पे टच करोगे डायरेक्टरी में आप, इसका नाम ही रहता है टेली ERP9 डाटा का। ठीक है, आप नेम
जैसे मैंने नेम लिख दिया, ठीक है, फिर इंटर करा, मिलिंग नेम कॉन्टेक्ट डिटेल से भरनी रहती, ठीक है। मिलिंग नेम में ये है, ध्यान से समझना भैया, मिलिंग नेम में ये है कि यदि आप ना इसका मतलब समझो, नेम में जो आपने आपका नाम लिखा नहीं वही मिलिंग नेम में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं, बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिलिंग नेम आपका ले लेता है, ठीक है। फिर एड्रेस, एड्रेस भरना चाहो तो आप एड्रेस भर सकते हो, ठीक है, ये मैंने भर दिया एड्रेस आस्था का, ठीक है। फिर और भी डिटेल भरना चाहो तो आप, ठीक है, और भी डिटेल भर सकते हो, जैसे कहाँ रहते हो, विलेज का गांव, ठीक है, विलेज वगैरह भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और भी डिटेल आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपन और भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे आप यदि इसको खाली भी छोड़ सकते हो, यदि आपको यदि भरना हो तो और भी आप डिटेल यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। इंटर दबाओ, फिर यहाँ पे आएगा सिलेक्ट, ठीक है, आपको यहाँ करना अपना इंडिया, ठीक है, अपन कहा रहते हैं इंडिया, ठीक है। अब स्टेट, स्टेट में आपको एम लिखना है कीबोर्ड की सहायता से, यहाँ आपके साइड में ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना अपना स्टेट, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है, ठीक है, आपके पिन कोड डाल देते हैं अपन, ठीक है। फिर इंटर कराएं, ये मांग रहा है आपका टेलीफोन नंबर, ठीक है, ये अपन ने आपका टेलीफोन नंबर डाल दिया, ठीक है, इस प्रकार। फिर इंटर दबाओ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यदि आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप आसानी से ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे इतनी बात समझ में, पहले क्या अपन ने नाम लिखा, ठीक है, डायरेक्टरी में, ठीक है, उसके बाद मिलिंग नेम अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, एड्रेस अपन ने आस्था का लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया, ठीक है, इंडिया अपन ने लिख दिया, ठीक है, अपना इंडिया में रहता है अपन, स्टेट अपन ने मध्य प्रदेश, पिन कोड नंबर लिख दिया, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। आप आसानी से अपना ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप आसानी से अपना जीमेल एड्रेस भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने इस प्रकार से यहाँ आसानी से अपना जीमेल एड्रेस भी लिख दिया, फिर इंटर प्रेस करना है। फिर आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कंपनी डिटेल्स, ठीक है, हमारा करेंसी जो सिंबल रहेगा वो RS में रहेगा, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हमारा जो भी करेंसी सिंबल रहेगा यहाँ पे किस में रहेगा, RS में रहेगा, ठीक। फिर इंटर प्रेस करना, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉर्म, ठीक है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री में करनी है, अकाउंट ओनली में करनी है, ठीक है। यहाँ पे करना आपको अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ठीक है, इंटर प्रेस करना। अब सबसे बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर फॉर्म, ठीक है, और बुक बिनिंग फॉर्म। फाइनेंशियल मतलब का मतलब ये है कि आप कब से कब तक टेली को यूज करोगे या कब से कब तक आपका अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो याद रखना इसमें 1/4/2008 मतलब चौथा महीने होता है इसको स्टार्ट करने के लिए, याद रखना, ठीक है। आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अपन ने ये डेट रहने देते, ठीक है। फिर इंटर प्रेस करा, ठीक है, इसको नो रहने देना, नो रहने देना, और यहाँ पे आ जाना, ठीक है, बेसिक करेंसी सिंबल, ठीक है, हमारा RS रहता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नंबर प्लेस में 2 ही रहेगा अपना, ठीक है, यहाँ भी आपको नो करना है। और जैसे सिंबल डिमेल पोजीशन मांगेगा अपनों को, यहाँ पे नो नो कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पैसा कर देना है, ठीक है। फिर आपके सामने ऑप्शन रह जाएगा सो अकाउंट एंड मिलिंग से, यहाँ पे नो कर देना आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको यस कर देना, और यहाँ हमेशा वर्ड 2 आएगा, ठीक है। ये जैसे आपने इतनी डिटेल भर दी, जैसे आपने इतनी डिटेल आपकी भर दी, आसानी से आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंटर प्रेस करना, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, मतलब आपकी आसानी से आप कंपनी क्रिएट हो जाती, ठीक है। टेली में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ी इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। हम पढ़ेंगे टेली ERP9 विद GST, ठीक है। आखिरकार टेली ERP9 होती क्या है, ठीक है, इसमें अकाउंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना इसमें 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। रियल अकाउंट उसको वास्तविक खाता बोलते हैं, और नॉमिनल अकाउंट जो नाम मात्र खाता होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट उसको बोलते हैं वे खाते किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं भैया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट वो खाते किसी वस्तु संपत्ति से आदि संबंधित है, रियल अकाउंट बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो नाम मात्र रहते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक है। फिर अपन और आसानी से इसको विस्तार पूर्वक आगे समझेंगे, ठीक है। आज अपन ने क्या सीखा, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से आपने नाम लिखा, ठीक है, मिलिंग नेम, एड्रेस डाला, इंडिया मध्य प्रदेश, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, जीमेल डाल दिए, उस पर कंपनी डिटेल्स, ठीक है, कब से कब तक आप स्टार्ट कर रहे हो, कब से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स में ये लिख देगा आप यहाँ पे नो नो और यस।
और आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करना हो आपको या नो और यस। अपने को इंटर दबाना है तो आपकी कंपनी, ये आपकी कंपनी बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ अपने कंपनी का नाम आ गया दीपक सर। ठीक है, नो वाउचर एंट्री, मतलब अपन ने वाउचर एंट्री अभी नहीं करी है। ये इस प्रकार से आप आसानी से टेली में कंपनी बना सकते हो। ठीक है, फिर आपके सामने गेटवे ऑफ टोली का ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इस प्रकार से बहुत सी चीज इसमें आसानी से और भी प्रदान रहती है। ठीक है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉट कैसे देखते हैं, ठीक है, स्टॉक समरी कैसे देखते हैं, रेशियो एनालिस्ट कैसे, एनालिसिस कैसे देखते हैं, ठीक है, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंट, प्रिंटिंग, क्विट। ठीक है, और ये F1 F2 ये साइड में आपको दिख रही है इस प्रकार से, ये शॉर्टकट कमांड होती है। ठीक है, बाउचर्स, बाउचर, कंट्रा बाउचर, पेमेंट बाउचर, विभिन्न प्रकार के अपन बाउचर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अकाउंट्स रहते हैं, वो भी अकाउंट्स अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार। ठीक है, आज हमने बेसिक टेली बताई, मात्र टेली में आज हमने बताई आपको कंपनी बनाना। ठीक है, टेली में आप किस प्रकार से कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज हमने टेली ERP9 विद GST में बेटा कि बताया कि टेली में कंपनी कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी यदि हमारे चैनल पर नया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। ठीक है, हमने आज से टेली स्टार्ट करा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में एक्सेल, वर्ड एक्सेल आपको आसानी से बहुत शानदार ट्रिक के साथ बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आप टेली के वीडियो को अवश्य देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार की अभी आपको कंपनी कैसे बनाई, आपने वाउचर कैसे बनाए, ठीक है, सारी चीजें हम आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लास्ट तक देखे। ठीक है, फिर आगे आता बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, जैसे अपन ने कुछ भी माल परचेस करा या सेल करा, ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, सेल कितना हुआ, ठीक है, सारा हम टेली के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये प्रोफेशनल कोर्स है टेली। ठीक है, और इसको यदि टेली आपको सीखना हो तो हमारी ऑफलाइन क्लास अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।